लाड़काना से शफीक अहमद खावड़ की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पुलिस सिंध गुलाम नबी मेमन की लाड़काना आमद चंद रोज कबल कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के वुरसा से ताजियत की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि सारी दुनिया ने देखा कि सिंध पुलिस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद गुलाम अब्बास लगारी ने फर्ज की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। शहीद जिंदा है, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस शोहदा के साथ है। शहीद को सिंध हुकूमत का पैकेज मिलेगा, हम शोहदा को नहीं भूलेंगे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मजीद कहा कि शोहदा के साथ मेरा खड़ा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए शहीद के घर आया हूं। एक सवाल के जवाब में आईजी सिंध ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट सखर में अपना केस पेश किया है, तफसीली फैसले का इंतजार है। सिंध में कच्चे के डाकुओं का मामला और अगवा बराए तावान नया नहीं, 40 साल गुजर चुके हैं। अगवा बराए तावान का मामला सिंध के सिर्फ 3 अजला तक महदूद है। घोटकी, शिकारपुर और कंदकोट कश्मोर को बेहतरीन वसाइल फ्राहम किए हैं, बजट दिया है, एपीसीज और अफरादी कुव्वत दी है। डीआईजी लाड़काना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने तजवीज किया कि घोटकी, शिकारपुर और कंदकोट कश्मोर को जदीद असला ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्राहम की जाए। दुबई कबीना ने तीनों अजला को जदीद असला फ्राहमी के हवाले से 2 अरब 79 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। जदीद असलहे में 2 तरह से सामान है, ज्यादातर में एनओसी की जरूरत नहीं। जदीद असलहे की खरीदारी के लिए मुतलका अदारों से राब्ते में है। जिस असलहे के लिए एनओसी चाहिए उसके लिए पुलिस को तरबियत की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी में इस मामले को उठाया था। जल्द एनओसी वाले हथियार भी मिल जाएंगे। इस मौका पर डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख, एसएसपी डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान समेत पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे।